हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑन द मैट्रिक्स क्लासेस। माय सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय। आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो टॉप 30 क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के अंदर, जो आपको स्कोर 40 आउट ऑफ 40 करने में बहुत हेल्प करेगा। टर्म 1 के हिसाब से अब अपना काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, तो डेली अपन टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। किसी दिन मैं आपको 50 कराऊंगा, किसी दिन मैं आपको 40 कराऊंगा, ताकि आप लोगों का बूस्टअप उसी हिसाब से इंक्रीज होता रहे और आप लोग उन सारे क्वेश्चन को कर सको जो एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स का पूरा एनालिसिस करके आज की क्वेश्चंस को तैयार किया गया है और इन क्वेश्चंस को करने की कैपेबिलिटी किस तरीके से आपको ट्रिक के बेसिस पर करनी है वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज का सेशन। बट उसके पहले बता दूं बच्चा, अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है तो मेहनत और लगन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आपको चैनल के साथ जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ये 10 डेज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये पता करने में कि बोर्ड के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो आपको हेल्प करेगा। जिसकी प्रिपरेशन हो गई है अच्छे से, वो ये 1 to 1 आवर्स के जो भी आपका सीन चलता है क्वेश्चंस का, उसको बहुत अच्छे से एनालिसिस करो और बहुत अच्छे से करो। ठीक है, पॉज करना वीडियो को और क्वेश्चन करने की कोशिश करना, देन चेक द आंसर्स इन अ प्रॉपर वे कि हाँ वाकई में तुम्हारी प्रैक्टिस किस तरीके की है। सारे क्वेश्चंस लेंगे, टॉप 30 क्वेश्चंस अभी लेंगे, केस स्टडी के क्वेश्चंस भी लेंगे अपन, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके पास बिल्कुल मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। वो सारे क्वेश्चंस जो आपको के पूरे सिलेबस को कवर अप करेंगे वो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। लेट्स सी क्या कह रहा है। इफ ए स्क्वायर प्लस का ए, अगर आपके पास है ए स्क्वायर प्लस का आई इक्वल टू कितना है 0, देन ए इनवर्स क्या होगा। तो बच्चा इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन क्या जाए, जो भी एक्सप्रेशन गिवन है उसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। सीधा साधा ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लो, डेफिनेटली आपका वो ए इनवर्स निकल के आ जाएगा जो आप लोग चाहते हो। ठीक है, तो ये करने का तरीका हो गया, पैटर्न क्वेश्चन हो गया। कई बार बच्चा सोचता है यार ए तो अपने पास मैट्रिसेस की फॉर्मेट में गिवन ही नहीं है, तो अपन कैसे करें। तो उसको इस तरीके से ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ए इनवर्स को ए स्क्वायर से करोगे तो कितना आ जाएगा, ए कैंसिल। ए इंटू ए इनवर्स आपका क्या होता है, आई मतलब 1, और आई इंटू ए इनवर्स कितना होता है आपका, ए इनवर्स इक्वल टू कितना 0। सीधा यहाँ से ए इनवर्स निकाल सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो आई प्लस का आपके पास क्या आ जाएगा, ए, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। कितनी जल्दी अपन ने इस क्वेश्चन को एनालिसिस किया और करने की कोशिश करी, ये कैपेबिलिटी आपको अपनी क्लासेस के अंदर इंक्रीज करनी है। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट, अगर अच्छा लगा पहला क्वेश्चन तो लाइक कर देना और आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से, सेम पैटर्न क्या है बच्चा। इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए आपके पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपको सबको पता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, बस आपको उसको लगाना आना चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है बच्चा, ए का ट्रांसपोज जो होता है वो आपका माइनस ए के बराबर होता है। यानी कि ए आपको गिवन है, इसका आप ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज कर देंगे तो सबसे पहले रो वाली चीज कॉलम में कन्वर्ट और कॉलम वाली चीज किस में कन्वर्ट, रो में। -1 बी और कितना 1, -1 सी और ये कितना 0। क्वेश्चन की थीम समझना और उसको अप्लाई करने की कोशिश करना। फिर आपका माइनस साइन है और सीधा कितना ए है, तो 0 ए और 1, -1 बी और 1, एंड देन -1 सी और ये कितना 0। अब आप दोनों तरफ से आपस में इक्वेट कर सकते हो बेटा, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 1, ये माइनस का ए है क्योंकि माइनस साइन अंदर जाएगा, तो माइनस का ए इक्वल टू माइनस का 1, यानी ए की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई। सिमिलरली कंपेयर करो, ये बी है, ये बी है, ऑलरेडी ऑटोमेटिकली दिख रहा है। यहाँ पर आपका सी है और ये आपका माइनस का 1 है, तो सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, माइनस का 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या होगी बच्चा, क्या यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, ये बी इक्वल टू बी कर दोगे तो बी इक्वल टू बी कर दोगे, नॉट पॉसिबल। तो बी आपके पास क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट वे में 0, माइनस का बी है क्योंकि, है ना, क्योंकि ये क्या है माइनस का बी, आप करोगे 2b इक्वल टू कितना 0, तो b की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी आ जाएगी 0। अब आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर चाहिए, तो 1 प्लस का b कितना है 0 और c कितना है -1, इसका होल स्क्वायर, तो ये ऑटोमेटिकली कितना आ गया 0, यानी a इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्या ये चीजें समझ आ रही है, कंडीशन लगाना समझ में आ रहा है बेटा। मैंने क्वेश्चंस की प्रोफाइल लेवल वाइज चेंज करी है, अभी अपन थोड़ी इजी करेंगे, फिर थोड़े से और लेवल इंक्रीज करेंगे, फिर और लेवल इंक्रीज करेंगे। इस तरीके से अपन 3 लेवल्स पर आज काम करेंगे। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a इज अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 सच दैट a स्क्वायर इक्वल टू कितना 3 है, देन a, यहां पर प्रॉपर्टी लगती है बच्चा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। सबको पता होगा कि अगर a आपके पास क्या कह रहा हूं, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। सबसे पहले सिंगुलर का मतलब, अगर कोई सिंगुलर होता है तो उसके अंदर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 करते थे अपन पहले, है ना। तो नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2, जिसका ऑर्डर कितना है 2 है, ए स्क्वायर इक्वल टू आपके पास दे रखा है बच्चा कितना 3 है।
यहाँ पर आपको एक ऑर्डर बताता हूँ, मतलब k इंटू ए, शायद आप लोगों ने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है k की पावर n मॉड ऑफ कितना a, जहां पर n आपका ऑर्डर होता है किसका, मैट्रिक्स A का, ठीक है। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना 3 है। आपने दोनों साइड क्या कर दिया, डिटर्मिनेंट ले लिया, a स्क्वायर इधर भी डिटर्मिनेंट ले लिया और इधर भी आपने डिटर्मिनेंट ले लिया, डन। अब आप a स्क्वायर को आप मॉड वही डिटर्मिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ये भी आपकी प्रॉपर्टी है कि a स्क्वायर का डिटर्मिनेंट हो चाहे a का डिटर्मिनेंट लेकर के स्क्वायर करो, बात एक ही है, वो आपने कर दिया। ये 3 जब बाहर आएगा तो कैसे आएगा, 3 की पावर n, ऑर्डर कितना है बच्चा आपके पास 2, तो क्या कर दोगे आप 3 का स्क्वायर और ये कितना a, इस a से a के कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा a का कितना 9, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 9, तो आंसर आपको बिल्कुल प्रॉपर है बी। अगर थोड़ा भी आपको कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आप डील कर सकते हो क्वेश्चंस को इन अ प्रॉपर वे, ठीक है। चलो लेट्स सी द अनदर वन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके सामने, अ फंक्शन f r to r गिवन एज fx इक्वल्स टू मॉड x प्लस 2 है, इज क्या होगा। सबसे पहली बात, इसको क्वेश्चन को देखते ही आंसर टिक होना चाहिए। हम जानते हैं मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, जानते हैं सब लोग कि मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, उसके डोमेन में वो हमेशा क्या रहता है, कंटिन्यूअस रहता है, बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो मॉडुलस फंक्शन का कंटिन्यूअस एवरीवेयर वाला कंसेप्ट आप अपने आप लगा सकते हो यहाँ पर। तो सबसे पहले डिफरेंशिएबल बट नॉट कंटिन्यूअस, ये तो नहीं हो सकता, नाइदर कंटिन्यूअस नॉट डिफरेंशियल नहीं हो सकता। अब आपके बचे दो ऑप्शन, इन दोनों में से एक है कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -2। नो, मैंने अभी भी बोला है, पॉइंट क्या कहता है, पॉइंट टू रिमेंबर वाला पॉइंट, जो आप लोगों ने मैंने मैट्रिक्स जब पढ़ाया था तब डिस्कस किया हुआ, नहीं देखा है तो बेटा जरूर देखना, लिस्ट तैयार है पूरी मैट्रिक्स की, तो उसके अंदर जाके देख सकते हो, वहां पर आपको मिल जाएगा कि 4th क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट है, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू कितना माइनस का कितना 2। आई थिंक सो कोई इशू इसके अंदर नहीं होगा। मॉडुलस फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस, बस इसको याद रखना, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -2 पर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास है बिल्कुल प्रॉपर, और उसको कैसे करेंगे, द इंटरवल इन विच द फंक्शन f इज गिवन बाय fx, आपके पास गिवन है बच्चा fx इक्वल्स टू x e की पावर कितना है माइनस का x, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो सबसे पहली बात इसको क्या करोगे आप लोग, डिफरेंशिएट करो। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का निकालने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले जो भी फंक्शन होता है उसको आप लोग क्या करते हो, डिफरेंशिएट करते हो एक बार, फिर उसके बाद वेवी कर्व मेथड से x की जो पॉइंट्स होते हैं उनको नंबर लाइन पर प्लेस करते हो, राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट चेंज द साइन करते हो, उससे आपको पता लग जाता है जहां पॉजिटिव वाला इंटरवल है वो आपका इंक्रीजिंग है और जहां नेगेटिव वाला इंटरवल है वो आपका क्या है, डिक्रीजिंग है। चलो करते हैं जो बोला है उसको कैसे। सबसे पहले जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट किया, आई थिंक तो डिफरेंशिएट करना सबको आता है, x को छोड़ा, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x और माइनस का 1, प्लस e की पावर माइनस x को छोड़ा x का करेंगे तो 1, तो यहाँ से e की पावर माइनस x कॉमन, 1 माइनस का कितना आ गया आपके पास x आ गया। बोलो को डाउट, अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला गया है तो ऑब्वियसली बात है ये आपका ग्रेटर देन क्या होगा 0, यानी 1 माइनस का x आपका ग्रेटर देन क्या होगा 0, यानी 1 इज ग्रेटर देन x, यानी x क्या है 1 से कम, x इज लेस देन कितना 1, तो ये आपका 1, ये आपका प्लस और ये आपका कितना माइनस, तो 1 से कम, 1 से कम मतलब नेगेटिव, x जो है वो 1 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है ना, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 1 आपका इंटरवल आ जाएगा, यानी आंसर सी आपको बिल्कुल प्रॉपर मिल जाएगा, जो कि स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीजिंग वाला होगा। इज इट क्लियर, इंक्रीजिंग का फंडा मैंने पहले लगा दिया, प्लस माइनस की बात करने वाली बात नहीं करना यहाँ पर कि हाँ ठीक है, क्योंकि आपको x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, तो अगर आप x को पॉजिटिव लोगे तो ऑटोमेटिकली ये लेस देन हो जाएगा, तो आपको नीचे वाला ही इंटरवल मिलेगा लेस देन वाला, अगर इस पैटर्न पे करना चाहते हो तो। इज इट क्लियर, चले अगले पर फटाफट, चलो लेट्स सी द अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 6 इन द प्रॉपर वे। The relation in the set A 1 2 3 given by the relation R 2 3 3 2 1 1, तो क्या है ये, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या फिर इक्विवेलेंस है। सबको पता है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, अगर किसी को नहीं पता है और रिवाइज करना चाहते हो तो बच्चा नॉर्मल तरीके से देखना, रिफ्लेक्सिव मतलब जिसमें A कॉमा A बिलोंग्स टू R होता है, सिमेट्रिक जिसमें A कॉमा B तो R से होता है, इम्प्लाइज इसके रेस्पेक्ट में B कॉमा A भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, तब तो वो सिमेट्रिक होता है। ट्रांजिटिव अगर A और B बिलोंग्स टू R है एंड B और C भी बिलोंग्स टू R है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दो, इम्प्लाइज A कॉमा C भी बिलोंग्स टू R होगा, तो वो आपका ट्रांजिटिव कहलाएगा, ठीक है। अगर ये तीनों एक साथ किसी क्वेश्चन में लग रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो वो आपका क्या कहलाता है, इक्विवेलेंस। ये तो मैंने इन चारों पार्टों को एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में बात करनी है। अब नाउ लेट्स सी किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा।
आर आपको दे रखा है 2 3 3 2 1 1, यानी 2 3 का 3 2 है, तो सिमेट्रिक तो दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इज दिस सिमेट्रिक? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? 1,1 है बट 2 2 3 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। इक्विवेलेंस नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि जब रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इक्विवेलेंस तो होगा नहीं, क्योंकि बोला है मैंने इक्विवेलेंस क्या होता है, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों की कंडीशन एक साथ लगती है बच्चों, ठीक है। अब आई बात सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक तो बिल्कुल ही क्लियर दिख रहा है, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए, तो सिमेट्रिक आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर है, इसको क्लिक कर सकते हो। ट्रांजिटिव तो होगा नहीं क्योंकि तीन ही कंडीशन है। Now the question number 7th in the proper way. Let's see what this happen. क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से ऑब्जर्व करो और करने की कोशिश करो। इन द गिवन फिगर, किसका है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इन द गिवन फिगर इफ द शेडेड रीजन इज द फिजिबल, ये आपका फिजिबल रीजन है, एंड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इक्वल टू एक्स माइनस का 2y, z इक्वल टू एक्स माइनस का कितना है? 2y। द मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर एट, कौन से वाले पर मिनिमम वैल्यू अकर होगी? ओ के कोऑर्डिनेट कितने बच्चा? 0,0, डी के कोऑर्डिनेट कितने? 2,2, बी के कोऑर्डिनेट कितने? 3,1 और ए के कोऑर्डिनेट कितने? 3,0। सारे पॉइंट्स को एक एक करके प्लेस कर दो, ये कॉर्नर पॉइंट्स कहलाते हैं फिजिबल रीजन का। व्हाट इज फिजिबल रीजन? ये आपका क्या कहलाता है? फिजिबल रीजन। इसको आप कहते हो दैट इज द फिजिबल रीजन। तो आपने सबसे पहले z के अंदर 0,0 प्लेस किया, तो बेटा 0, फिर z के अंदर आपने d के कोऑर्डिनेट 2,2 प्लेस किया, ये d वाला प्लेस किया है, तो 2 माइनस का 2 2 कितना? 4 माइनस का 2 आ जाएगा। फिर z के अंदर आपने 3,1 प्लेस किया, x की जगह 3 और y की जगह 1, तो 3 माइनस 2 कितना आ गया? 1। फिर z के अंदर आपने 3,0 प्लेस किया है, 3 माइनस का 0 कितना? 3। अब आपको क्या बोला था? मिनिमम वैल्यू चाहिए भैया इसको, तो मिनिमम वैल्यू ऑब्वियसली बात है आपको किससे मिल रही है? माइनस ये आपका मिनिमम है, -2 0 से भी छोटा होता है, तो दैट इज द पॉइंट डी, डी इज द पॉइंट और डी इज द ऑप्शन जो बिल्कुल आपके सामने करेक्ट है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू पूछे और आपको ग्राफ दे दे, कॉर्नर पॉइंट निकालने हो, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नाउ द फंक्शन एफ ए गिव्स बी डिफाइंड बाय मैपिंग बिलो, ये इस तरीके से मैप कर रखा है आप लोगों ने, ठीक है। क्या है ये? 1 1 है, ऑन टू है, इन टू है या बाइजेक्टिव है? सबसे पहले 1 1 मतलब हर एक एलिमेंट का एक ही एलिमेंट से रिलेशन हो। 1 1 तो नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों एलिमेंट का रिलेशन इसके साथ है, तो 1 1 तो एक्यूरेटली दिख ही रहा है कि 1 1 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैनी 1 होने के चांसेस है, बट इसके ये वाला एलिमेंट अभी भी खाली बचा हुआ है। सिंस सेकंड एलिमेंट जो है, ये जो सेकंड एलिमेंट है बी के अंदर, हैज नो प्री इमेज, हैज नो, क्या कह रहा हूं? प्री इमेज, इसकी कोई प्री इमेज मतलब इधर ए से कोई इमेज नहीं बन रही है, नो प्री इमेज इन ए, देयरफॉर एफ ऑन टू भी नहीं हो सकता, एफ इज नॉट ऑन टू, तो आपका ऑन टू भी कट गया। बाइजेक्टिव तो बिल्कुल नहीं हो सकता, 1 1 ऑन टू, 1 1 ही नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो बचा कौन सा ऑप्शन? इनटू, तो इनटू इज द राइट आंसर, दैट इज इट इज इनटू। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये वाली बात समझ आ गई सबको? 1 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर ये जो सेकंड एलिमेंट है और ये जो थर्ड एलिमेंट है ए का, उसकी एक ही इमेज बन रही है बी में, तो 1 1 नहीं हो सकता। ऑन टू में खाली नहीं रहता, कोई भी हर की कोई ना कोई प्री इमेज बननी चाहिए, बट यहाँ पर प्री इमेज नहीं बन रही है में, तो ये ऑन टू भी नहीं हो सकता। बाइजेक्टिव तो बिल्कुल नहीं हो सकता 1 1 ऑन टू, तो बचा कौन सा? इनटू इज द राइट आंसर, ठीक। चलो लेट्स सी द अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कहता है और किस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे? डेरिवेटिव ऑफ sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, मतलब d बाय dx स्क्वायर ऑफ sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो d बाय dx ऑफ sec स्क्वायर 2 को आगे ले लिया बेटा, sec स्क्वायर ही एक्स स्क्वायर है ना, तो ये 1 हो जाएगा, nx n माइनस का 1, ठीक है। 2 आगे sec का sec एक्स स्क्वायर, फिर sec का करेंगे d बाय dx ऑफ sec x tan x, तो sec x और ये कितना? tan x, ये आपके पास आ जाएगा। तो आंसर आपको क्या दिख रहा है? 2, ये हो जाएगा बेटा sec स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये tan x स्क्वायर, यानी c आपको बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है इसका आंसर, क्योंकि ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? sec स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये tan x स्क्वायर। डन। नाउ द नेक्स्ट वन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10। लिसन केयरफुली फर्स्ट, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी बताओ फटाफट कि हाँ ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से करना बच्चों, अपने आप तुमको मजा आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, इसका स्लोप निकालना है बेटा। स्लोप निकालने का फॉर्मूला y dy बाई dx, y का क्या करना है? डिफरेंशिएट, तो dy बाई dx 4 3 जा कितना? 12 x क्यूब माइनस का कितना आ गया? 4, तो 12 x क्यूब माइनस का 4, x की वैल्यू कितनी है? 4 है,
तो 12 यहाँ पर 4 का क्या कर दोगे क्यूब, माइनस का कितना 4। बस अब इसको सॉल्व करो, 764 आपका बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगा, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। स्लोप किसकी पूछी थी, टेंजेंट की, इसलिए सीधा डिवाई बाई dx। अगर स्लोप नॉर्मल की पूछता तो माइनस का 1 अपॉन डिवाई बाई dx अपन कर देते, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, ध्यान से देखो। द वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स कॉट, कॉट की रेंज कहाँ तक होती है, बस ये पता होना चाहिए। एक बार अगर कॉट की रेंज पता हो गई तो आपका काम हो जाएगा 0 कॉमा कितना पाई। अब आपको उसको 0 कॉमा पाई में लाना है। सबसे पहले 7 पाई बाई 4 तो बहुत ज्यादा है, कन्वर्ट करने की कोशिश करो बच्चा इसको। कॉट इनवर्स कॉट 2 पाई माइनस का कितना पाई बाय 4, आपने क्या किया 2 पाई माइनस का कितना पाई बाय 4, तो कॉट इनवर्स 2 पाई माइनस का पाई बाय 4, तो कॉट माइनस का पाई बाय 4। क्यों माइनस का पाई बाय 4, ध्यान से ऑब्जर्व करो। 360 माइनस का थीटा, इस क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब तो नेगेटिव होते हैं। तो कॉट माइनस का क्या हो गया पाई बाय 4, और ये नो चेंज लाइन है, नो चेंज लाइन है। पाई और 2 पाई वाली नो चेंज होती है, और पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 आपकी चेंज लाइन होती है, तो चेंज भी नहीं होगा। अब यहां पर आपने क्या, कॉट इनवर्स कॉट माइनस का पाई बाय 4, बेटा ये क्या होता है, पाई माइनस का कितना कॉट इनवर्स कॉट, और ये कितना सिर्फ पाई बाय 4। अब आपने क्या कर दिया इसको पाई बाय 4, पाई माइनस का कितना पाई बाय 4, तो ये आपके पास डायरेक्टली पाई बाय 4 जो है वो बिलोंग कर रहा है 0 कॉमा पाई को, इस वजह से आपका पाई बाय 4 आंसर इज 3 पाई बाय 4 इज द करेक्ट आंसर। अगर किसी को ये मेथड थोड़ा भी टफ लगता है तो बच्चा एक और मेथड ध्यान से देख लो, ध्यान से देखना। कॉट माइनस, माइनस का कॉट पाई बाय 4, तो उसको आप कंपनसेट करने के लिए पाई माइनस का क्या करोगे पाई बाय 4 कर दोगे यहाँ पर डायरेक्टली। तो इसको अगर आप पाई माइनस का पाई बाय 4 कर दोगे तो आपको यही मिल जाएगा 3 पाई बाय 4, दैट इज द एग्जैक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो किसी भी मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो और सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 अगेन फॉर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं एग्जाम में। ए दे रखा है, ए ट्रांसपोज ए क्या होगा, सिंपल सोबर मल्टीप्लाई करना है और कुछ भी नहीं है। पहले बच्चा ए ट्रांसपोज निकाल लो, साइन एक्स, यहाँ कितना कॉस एक्स, यहाँ कितना माइनस का कॉस एक्स, और यहाँ कितना साइन एक्स, ये हो गया ए का ट्रांसपोज। और ए कितना, ये है आपका साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस का कितना कॉस एक्स, और ये कितना साइन एक्स, मल्टीप्लाई देम, साइन और इसको इसके साथ साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कितना कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। इसको इसके साथ, इसको पहले इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ किया, फिर इसको साइन एक्स कॉस एक्स और माइनस का साइन एक्स कॉस एक्स कट जाएंगे, जीरो। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस का कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, जीरो। कॉस स्क्वायर प्लस का कितना साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का कितना साइन स्क्वायर एक्स, दैट्स द आइडेंटिटी 1 0 0 1, ये तो आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, यानी आंसर आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर। इज इट ओके, दैट्स द क्वेश्चन नंबर 12। आई थिंक सो सब लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया और आज 12 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो गए। कोफैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट, कोफैक्टर ऑफ 2 बताने, सॉरी सिर्फ 2 के रेस्पेक्ट में कोफैक्टर्स बताने के क्या क्या होंगे, यानी इसको और इसको स्किप करना है। बाकी के कोफैक्टर्स हैं इन द डिटर्मिनेंट, किसके अंदर, डिटर्मिनेंट के अंदर। क्या है बच्चा, सोचो और करो। सबसे पहली बात, कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 2 मतलब C21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 माइनस का कितना 2, 4 माइनस का कितना 2, दैट इज 2, बट 2 माइनस का 1 फॉर्मूला कितना होता है, -1 की पावर, CIJ का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, -1 की पावर I प्लस का J MIJ, तो -1 की पावर 2 प्लस का 1 3, तो माइनस माइनस, तो इसलिए आगे माइनस आएगा और -2 आपका बिल्कुल अप्रोप्रिएट सही आंसर मिल जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, डन। हाँ, साथ साथ कंसेप्ट को भी लेके चलना कि हाँ इस वजह से हुआ है, ताकि रिवीजन भी बिल्कुल प्रॉपर हो जाए और आपको बिल्कुल पेन कॉपी लेकर के बैठो ताकि अच्छे से कर पाओ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, y इक्वल टू साइन एक्स है, डी स्क्वायर वाई चाहिए, तो बच्चा आपने इसका dy बाई डी एक्स निकाला, तो ये कितना आ जाएगा cos x, cos का करोगे तो कितना आ जाएगा अगेन माइनस का कितना sin x, तो आपका हो गया माइनस का कितना sin x, और ये चीज आपकी माइनस का कितना y के बराबर है, तो बिल्कुल आसान 14 का A इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इक्वल टू कितना माइनस का y। चल लेट्स सी द अनदर वन। 15 जस्ट हाफ पर पहुंच चुके हैं, देखो कितनी जल्दी, यही आपको स्पीड मेंटेन करनी बेटा एग्जाम में, ताकि आप लोग 1.5 घंटे में 1 आवर 30 मिनट्स में पेपर को बहुत अच्छे से कर पाओ। अब कई बच्चे इसको यहां से इक्वेट करते हैं x की वैल्यू 6,
एक्स की वैल्यू 6 उसको दिखती है और आंसर बता देते, पर बेटा ये डिटर्मिनेंट का साइन है, याद रखना, इसको ऑब्जर्व बिल्कुल प्रॉपर करना। यहाँ डिटर्मिनेंट निकलेगा पहले ये और ये इसका, तो ये होगा आपका एक्स स्क्वायर, 18 टू जा कितना 36, 6 6 जा कितना 36, 18 टू जा कितना 36, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36 आ गया। एक्स की वैल्यू प्लस माइनस का क्या आ गई आपके पास 6 आ गई, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस का 6 इज द राइट आंसर। इज इट ओके टू ऑल? डन 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 डन, बढ़िया यार, मतलब इतनी देर होगी, लाइक नहीं किया तुम लोगों ने, लाइक जरूर कर देना बच्चा, ताकि मोटिवेशन मेरा और बढ़ सके और मैं इसी टाइप के और आपको सीरीज के क्वेश्चन दिला सकूं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 को बहुत ध्यान से देखना कैसे करना है। टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, टी आपका सेट है सारे ट्रायंगल्स के लिए इन द यूक्लिडियन प्लेन, यूक्लिडियन प्लेन मतलब कोई भी प्लेन, 3D प्लेन, एंड लेट आर ऑन टी, रिलेशन आर किसके ऊपर है, टी पर, बी डिफाइंड एज, ए रिलेशन है किसका, बी के साथ, एंड ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ए किसकी कॉन्ग्रुएंट है, बी के, बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू टी, देन आर इज, तो आर क्या होगा बस ये बताना है। तो बच्चा आर क्या होगा ये चीज अपन कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑब्जर्व इट। सबसे पहली बात, आपको लग रहा है कि कोई भी ट्रायंगल अगर ए कॉन्ग्रुएंट है बी के, यानी एनी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, हर ट्रायंगल खुद से क्या होता है, इटसेल्फ से कॉन्ग्रुएंट होता है। तो अगर ए बिलोंग्स टू टी है, यानी ए कॉमा ए का रिलेशन किसके साथ है बच्चों, ए के साथ है, यानी मतलब सेम ट्रायंगल एक दूसरे के, जैसे मैं बोलूं ये आपका एक ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल अपने आप में खुद का तो सिमिलर होगा ही ना, हाँ होगा कि नहीं, तो इसलिए ए रिफ्लेक्सिव तो ये होगा ही होगा। अगर मैं दो ट्रायंगल मान लूं T1 और T2 और ये बोलूं T1 और T2 आपके पास क्या है, कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, तो ऑब्वियसली बात है T2 भी कॉन्ग्रुएंट होगा और T1 के रेस्पेक्ट में, तो ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। सिमिलरली T1 T2 T3 आपने 3 ले लिए, अगर T1 सिमिलर है या कॉन्ग्रुएंट है किसके, T2 के, और T2 जो है, क्योंकि दो गिवन कंडीशन तो आपको लेनी पड़ेगी ना, तो ऑब्वियसली बात है इंप्लाइज T1 भी कॉन्ग्रुएंट होगा या सिमिलर होगा किसके, T3 के, यस और नो, यानी रिफ्लेक्सिव भी लग रहा है, सिमेट्रिक भी लग रहा है और ट्रांजिटिव भी लग रहा है, तीनों लग रहे हैं, तो मतलब ये आपका एक्सप्रेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। इज इट ओके? चलो बहुत बढ़िया, समझ में आई कि नहीं आई बात, मतलब आपने सबसे पहले दो ट्रायंगल लिया, क्योंकि आपका एक से काम चल रहा था, यहाँ तो T1 इज सिमिलर टू T1, कोई भी ट्रायंगल खुद के में तो सिमिलर होता ही होता है, तो उसको डायरेक्टली कर दिया, या कॉन्ग्रुएंट होता है तो वो तो होता ही होता है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, इफ a इक्वल्स टू दिस वन देन a क्यूब क्या होगा, बस a क्यूब क्या होगा भैया, इसको तो टुकड़ों में ही निकालना पड़ेगा, a स्क्वायर निकालो पहले, क्योंकि a क्यूब को निकालने के लिए आपको a स्क्वायर इंटू क्या करना है, a स्क्वायर के लिए क्या करना है, a इंटू कितना, a 1 माइनस का 1 माइनस का 1 और 1 है, सिमिलरली 1 माइनस का 1 माइनस का 1 और ये 1 है, आप करो इसको इन दोनों से, तो 1 और ये माइनस कितना 1 हो जाएगा, है ना, माइनस माइनस प्लस, बीच में तो प्लस का आता है, माइनस का 1 तो माइनस 1 माइनस का 1, सिमिलरली माइनस का 1 माइनस का 1, सिमिलरली 1 प्लस का कितना 1, तो 1 प्लस का 1 कितना 2 माइनस का 2 माइनस का 2 और ये कितना 2, ये तो हो गया आपका a स्क्वायर। सिमिलरली अगर a क्यूब निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा बच्चा, a स्क्वायर इंटू है, तो मेरे हिसाब से आ जाएगा, डबल कर रहे हो, 2 माइनस का 2 माइनस का 2 और ये 2 और ये कितना 1 माइनस का 1 माइनस का 1 और ये 1 मल्टीप्लाई है, इन दोनों का 2 माइनस माइनस प्लस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2, देन सिमिलरली माइनस का 2 एंड देन 2 प्लस का कितना 2, तो ये आपका डायरेक्टली आ जाएगा 4 माइनस का 4 और ये कितना 4, तो आपको बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है क्या, 4 माइनस का 4 माइनस 4 टाइम्स ऑफ क्या है, ये a है कि नहीं है, ये 4 टाइम्स में आपके पास क्या है, सीधा साधा a, 4 कॉमन ले लो, 1 माइनस का 1 और 1 आ जाएगा, तो आपको सीधा दिख रहा है। ओके चलो लेट्स सी अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 18 जो आपके सामने है, और क्या कह रहा है, द फंक्शन f is given by fx equals to x square minus 3x cube minus 3x square plus 4x is increasing in or on, कहाँ बढ़ेगा, in और on, वही सेम इंक्रीजिंग का कंसेप्ट। सबसे पहले क्या f डैश ऑफ x किया, 3x स्क्वायर 3 2 जा कितना 6x प्लस का कितना 4, हाँ है ना। अब बेटा इसको आप कैसे कर सकते हो, 3 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर 3 2 जा 6 और एक 3 यहाँ पर क्या तो 1,
और एक 1 आपका बाहर लिख दिया। ये अंदर वाला हिस्सा आपका क्या कह रहा है, 3x-1 का होल स्क्वायर प्लस का 1। अब ये तो ऑलवेज इंक्रीजिंग प्लस कर रहे हैं तो पूरा एक्सप्रेशन ऑलवेज इंक्रीजिंग, हाँ या ना? तो बेटा x की फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, x की कोई भी वैल्यू होगी तो आपका जो एक्सप्रेशन है x-1 का क्या होल स्क्वायर, ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू कितना रहेगा, 0। यानी x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या रहेगी, 1 रहेगी। 1 रहेगी नहीं रहेगी तो आपका एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग है। किसके ऊपर, सारे रियल नंबर्स। यहाँ पर आप कोई भी रियल नंबर ले लो, आपका जो x-1 का होल स्क्वायर है वो तो ऑलवेज क्या होगा, इंक्रीजिंग ही होगा। डन। क्या ये वाली बात सबको समझ आ गई है बहुत अच्छे से? चलो आई थिंक सो, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई डाउट नहीं, कर लेंगे। 19 क्या कह रहा है, द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स 1 1 5 7 इज, एडजॉइंट क्या होगा इस मैट्रिक्स का, एडजॉइंट क्या निकालते हैं बच्चा, हाँ ये दोनों ट्रिक बताई थी मैंने इसकी, आप लोगों को इसको भी ट्रिक से कर लेंगे। और आपको मैं 2x2 की एक ट्रिक बताऊंगा बहुत अच्छी सी शानदार, जिसको देख करके आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर पाओगे। लिसन केयरफुली, ये दोनों तो इंटरचेंज और इन दोनों के साइन चेंज, ये दोनों इंटरचेंज मतलब 7 और 1, इन दोनों के साइन चेंज मतलब -1 और ये कितना -5। बस आंसर, दैट्स द एडजॉइंट आई थिंक सो। देखो जल्दी से, 7 और 1, 7 और 1, 7 और 1 -1 और सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये ट्रिक समझ आ गई है सबको? पहले वाला डायगोनल वाले जो एलिमेंट है वो तो इंटरचेंज होंगे और इन दोनों के साइन चेंज होंगे, सीधा एडजॉइंट आ जाएगा। बाकी आप कोफैक्टर वाला कंसेप्ट लगा सकते हो, अगर ये एग्जाम में भूल जाओ, C11 C12 C21 और ये कितना C22 और फिर उसका ट्रांसपोज कर देना बेटा, डायरेक्टली आ जाएगा। C11 के अंदर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो 7, C12 में फर्स्ट रो सेकंड 5, अब 1 2 है तो माइनस आएगा, 2 1 है तो माइनस आएगा, है ना। C21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 और सेकंड रो सेकंड कॉलम तो अगेन 1 और इसका आपको क्या करना है, ट्रांसपोज। तो ये आ जाएगा 7 माइनस का 5 माइनस का 1 और ये कितना 1। वही सेम आंसर है जो एक स्टेप में अपन ने निकाला, वो यहाँ पर मेथड से निकाला, तो आपको इतना लेंथी जा रहा है। ठीक है, टाइम कंज्यूम करना है अपने को, कैसे भी करो। क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके सामने, द फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस का 4 हैज 2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, 2 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा या नो मैक्सिमा नो मिनिमा। तो बच्चा सबसे पहले आपके पास फंक्शन गिवन है, उस फंक्शन को आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो। 3 2 जा 6x स्क्वायर, 3 2 जा 6x माइनस का क्या किया 12, 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस का x, 6 2 जा 12। ओके डन। अब आप क्या करते हो, मैक्सिमम मिनिमम में इसको 0 के बराबर कर दो, x की वैल्यू निकालने के फैक्टर तोड़ो, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का कितना x माइनस का 2 इक्वल टू 0। किसी को ट्रिक सीखनी हो फैक्टराइजेशन की, एक स्टेप में कैसे करते हैं, डायरेक्ट कैसे बताते हैं, तो बच्चा गो टू द प्लेलिस्ट, सी द चैनल फैक्टराइजेशन ट्रिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेफिनेटली वहां से आप सीख जाओगे। तो x कॉमन लिया बेटा, x माइनस का 2 प्लस का 1 कॉमन लिया, यहाँ से आया x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो आपका x माइनस का 2 और x प्लस का 1 एक्सप्रेशन में है और ये कितना 0। तो x की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो यहाँ से माइनस का 1 कॉमा कितनी मिलेगी 2। तो x की वैल्यू -1 कॉमा 2 आपको मिल गई। ये 2 पॉइंट आपको मिले। अब दोनों पॉइंट आपके मैक्सिमा है या एक मैक्सिमा एक मिनिमा है या दोनों मिनिमा है, ये चेक करेंगे। तो आपने डबल डेरिवेटिव वाला लगाया, f डबल डैश ऑफ x किया, कहाँ है आपका एक्सप्रेशन, ये रहा, 6 2 जा कितना 12x माइनस का 6। अब आपने इस f डबल डैश के अंदर एक बार -1 डाला, तो माइनस का 12 माइनस का 6, 12 और 6 18, 18 लेस देन कितना आ रहा है 0, यानी लेस देन आ रहा है तो मैक्सिमम होगा किसके ऊपर, एट x इक्वल टू -1 पर। फिर आपने f डबल डैश ऑफ 2 प्लेस किया बच्चा, क्या आएगा यहाँ पर, 12 2 जा कितना 24 माइनस का 6, ये तो ऑटोमेटिकली दिख रहा है ग्रेटर देन 0 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा, 18 18 ग्रेटर देन 0 है। तो ये आपका क्या है, मिनिमा है एट x इक्वल टू किस पे 2 पे, मतलब मैक्सिमा भी आ रहा है मिनिमा भी आ रहा है। तो आप कह दोगे 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा, सी इज द करेक्ट आंसर। इज इट ओके, डन डन। तो लाइक डन, हाफ फ्लोशन पर पहुंच चुके हैं, डेफिनेटली अभी तक डन आपने लाइक नहीं किया, लाइक जरूर करना, मोटिवेशन बढ़ता है बच्चा इससे, है ना। हाँ, जैसे स्कूल के अंदर टीचर बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं, ऐसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जैसे ही स्टूडेंट टीचर को अप्रिशिएट करते हैं तो टीचर का मोटिवेशन भी उस हिसाब से बढ़ता है। ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। चलो देखते हैं। 3 फ्रेंड्स है A B और C, डिसाइड पैटर्न चेंज
टू डोनेट सम बुक्स पेंसिल्स एंड चॉकलेट्स टू पुअर चिल्ड्रन। 3 फ्रेंड्स ने सोचा कि हम इन सब चीज़ों को डिवोट चिल्ड्रंस को देंगे। फॉर दिस पर्पज दे वेंट टू अ स्टोर, वो स्टोर पर गए। ए ने परचेज किया 12 डजन बुक्स, 12 डजन क्या ली? बुक्स, ये बुक्स लिए। 5 डजन पेंसिल, 5 डजन पेंसिल लिया है उसने, एंड 6 डजन चॉकलेट, और चॉकलेट कितनी ली है? 6 डजन चॉकलेट ली है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ए का काम हो गया। बी परचेज, बी ने परचेज किया 10 डजन बुक्स, 10 डजन बुक्स, 7 डजन चॉकलेट्स, 6 डजन पेंसिल, 6 और ये कितना? 7। और सिमिलरली सी, सी ने परचेज किया 11 डजन बुक, 13 डजन पेंसिल्स एंड 8 डजन चॉकलेट्स। ठीक है, अब बुक कॉस्ट, बुक की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट लग रही है आपकी बच्चा कितना? 40। कितना लग रही है? 40, है ना। और पेंसिल की कॉस्ट लग रही है कितना? 12। और चॉकलेट की कॉस्ट कितनी लग रही है? ₹3 पर, है ना। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक्स रिप्रेजेंट द मैट्रेस फॉर्म बाय द नंबर ऑफ आइटम्स परचेज बाय 3 फ्रेंड्स। ये एक्स वो है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैट्रिक्स को जो आपने फॉर्म किया है, नंबर ऑफ आइटम्स जो आपने परचेज किए हैं 3 फ्रेंड्स के। वाई रिप्रेजेंट कर रहा है मैट्रिक्स फॉर्म बाय कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, मतलब एक्स तो ये आइटम का है और वाई आपका कॉस्ट है। देन एक्स और वाई बताना है, बिल्कुल आसान, या तो लीनियर इक्वेशन से कर दो या फिर पैटर्न वाइज आप बना लो। पहले एक्स का बना लो, एक्स इक्वल टू 12, ध्यान से देखना, यहाँ पर आपका x पूरा प्रिपेयर हो रहा है। x क्या है? 12 डजन, 12 12 जा 144, तो डायरेक्ट लिख दूं 144। ठीक है, 12 5 जा, डजन में लिया है, 12 5 जा कितना? 60, पहले ए का लिख लेते हैं। और 12 6 जा 72, 72 ये तो हो गया किसका? ए का। किसका हो गया ये? ए का। सिमिलरली इसको मैं दोबारा से कर देता हूँ, वेट फॉर अ व्हाइल, ताकि अपने पास जगह पूरी प्रॉपर रहे, एक को अपन ढंग से लिख दें, है ना। देखो भैया, हाँ तो बच्चों सबसे पहले ए की बारी आई। 12 12 से कितना किया? 144, 12 5 से कितना? 60, क्योंकि डजन में 12 6 से कितना? 72। ये आपका ए का आ गया। ए ने इतना कैरी, इतना चीजें ली है, ये बुक्स के लिए है, ये पेंसिल के लिए है और ये चॉकलेट्स के लिए है। सिमिलरली 10 डजन्स में है ना। बी 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 ये रहा, बी परचेज 10 डजन बुक्स, उसने 10 डजन बुक्स ली है, तो 10 इंटू 12 120, 6 12 6 जा 72 और यह कितना? 84, 7 12 7 जा। फिर अगेन सी की बारी है, ये आपका बी हो गया और अगला आएगा सी। 12 11 जा 132 और 13 12 जा 156, 12 8 जा 96, ये एक्स बन गया। और वाई आपका बिल्कुल प्रॉपर क्या है? कॉस्टिंग के हिसाब से 40, 40 तो आपका एक का है, 12 आपका दूसरे का है और 3 आपका तीसरे का है। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, डेफिनेटली यू किल द आंसर। 144 120 132 60 72 156 72 84 96, इसको आपने मल्टीप्लाई किया किसके साथ? 40 12 और 3 के साथ। ठीक है, तो सिंपल सोबर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इस पूरी रो को इस पूरे से, फिर इस पूरी रो को इससे, फिर इस पूरी रो को इन तीनों से, मतलब लाइक दिस टाइप ऑफ। तो 144 इंटू 40 करोगे तो बच्चा कितना आ जाएगा? 5760 प्लस 60 इंटू 12 करेंगे, 12 6 72 तो 720, फिर 72 3 जा 3 7 जा 21 216, 120 इंटू 4 12 4 जा कितना? 48, तो 4800, फिर 864 आ जाएगा, 72 इंटू 12, 84 इंटू 3 आपका आ जाएगा 252। सिमिलरली नेक्स्ट 132 इंटू 40 करोगे तो सॉरी 5280, 156 इंटू 12 1872। किसी को इतनी जल्दी जल्दी का कैलकुलेशन करनी है तो सी द ट्रिक्स, लिस्ट के अंदर ट्रिक्स भी हैं जिससे आप लोग सीख सकते हो। 288 96 इंटू कितना? 3, एड ऑन, इनको ऐड कर लो पहले से पता लग जाएगा क्योंकि पहली टर्म ही सबकी अलग अलग है, तो पहली टर्म से आपको पता लग जाएगा आंसर इज व्हाट वन। तो इसको ऐड किया तो 6696 आपके पास आएगा, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। अगला 5916 आएगा, फिर 7440 आएगा। हियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आई बात? ये आपका एक लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। 22 लेट्स सी द अनदर वन।
स्लोप ऑफ नॉर्मल टेंजेंट के भी पहले क्वेश्चन आया था, अब नॉर्मल का आ गया, वही सेम बेटा, dy बाई डी एस करो, फिर माइनस का 1 अपॉन dy बाई डी एस कर देना, स्लोप का आ जाएगा, मतलब नॉर्मल की स्लोप आ जाएगी। नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले का 1, ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले का 1 अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। तो x से x कट गया, -2 प्लस का 1 माइनस का 1 अपॉन x माइनस 2 का कितना होल स्क्वायर। तो नॉर्मल का अगर स्लोप निकालना है m ऑफ n, तो माइनस का 1 अपॉन डी वाई बाई डी एस करना पड़ेगा। तो बच्चा ये x माइनस 2 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। 10 माइनस का 2 8, 8 का स्क्वायर कितना 64, क्योंकि x की जगह आपको क्या डालना है, 10 डालना है, तो 10 डाल दे। ओके, 23rd इज ऑन द वे। ए दे रखा है a स्क्वायर 25 है, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। ए स्क्वायर आपका 25 है, तो बच्चा सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकालो। क्या निकालो, ए का डिटरमिनेंट, ए स्क्वायर 25 है, तो अगर ए स्क्वायर 25 तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर करोगे तो वो भी 25 होगा। थोड़ी देर पहले प्रॉपर्टी बताई थी ये वाली मैंने आपको, है ना, बस उसी को अप्लाई करेंगे। तो ए का डिटरमिनेंट निकाल लो 5, इसको इसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इस पूरी रो में 5 अल्फा माइनस का कितना 0, तो ये आ गया 25 अल्फा। अब यहाँ रखो 25 अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है 25, एक 25 तो कट जाएगा, अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 बचेगा। तो बच्चा अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी एक कटेगा तो 1/25 बचेगा। अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1/25, तो अल्फा की वैल्यू बच्चा प्लस माइनस का 1 बाय कितना 5, अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/5 इज द राइट आंसर। ठीक है, डन 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 डन। क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन, ये एक सेट पैटर्न क्वेश्चन है, इसका आंसर डायरेक्टली कई बच्चों को याद होता है, क्योंकि बोर्ड्स में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बहुत फेमस क्वेश्चन माना जाता है। 1/e इज द राइट आंसर आता है इसका। देखो फिर भी करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है, अगर एग्जाम में आंसर याद नहीं है तो। क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन x की पावर x है, तो बच्चा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या है, ये लॉगरिथमिक डिफरेंशियल, log ऑफ fx इक्वल टू x आगे log x, ये वाला ऊपर वाली पावर आगे आ जाती है, ये 1 अपॉन में कितना fx, और यहाँ करोगे तो f डैश ऑफ x इक्वल्स टू x को छोड़ा 1 अपॉन x log x का प्लस log x को छोड़ा x का करेंगे तो 1, ये कैंसिल। तो बच्चा f डैश ऑफ x आपके पास डिफरेंशियल कितना आ जाएगा fx, और ये 1 प्लस का कितना आ जाएगा log x। fx की वैल्यू क्या है आपके पास, x की पावर x है, और ये कितना 1 प्लस का कितना log x। क्या करते हैं आप लोग इसको 0, तो ये तो कुछ फायदा नहीं है, log x इक्वल टू कितना -1, तो x की वैल्यू बेटा e इनवर्स, तो यहाँ से पता लग रहा है 1/e होगी। क्रिटिकल पॉइंट पूछा था तो सीधा बता सकते हो क्रिटिकल पॉइंट आपके पास क्या होगा, 1/e इज द राइट आंसर। डन, दैट्स द क्वेश्चन नंबर 24th विद इन अ इजी वे, बिल्कुल प्रॉपर। 25th क्वेश्चन को ध्यान से देखो, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस। अब अगर ये साइन होता तो फिर भी अपन बात करते हैं, अब ये कॉस है, तो भैया पहले इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट्स सी, करते हैं और कोशिश ट्राई करते हैं। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कितने लोग ये जानते हो cos 2n पाई प्लस थीटा होगा तो वो किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। क्या कह रहा हूं मैं, cos 2n पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है बच्चा, cos थीटा के बराबर होता है। तो यही काम यहां करो, आपने किया साइन इनवर्स cos, इसको लिखा tan पाई प्लस का कितना 3π/5, ठीक है, साइन इनवर्स cos 3π/5 आ जाएगा। इज इट ओके। अब इस cos को साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस का कितना 3π/5, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो आपको क्या मिला π/2 माइनस 3π कितना 5, यस और नो। सॉल्व कर लो इसको, क्या आएगा, जस्ट थिंक अबाउट इट। अब एक चीज, साइन 90 माइनस का कितना 3π/5 किया, तो 5 2 10, 10 माइनस का 6, ये तो आ जाएगा। बट आप लोग जानते हो cos π/2 माइनस का थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, साइन इनवर्स, इसको भी थोड़ी देर रोको क्योंकि ये आपका आंसर गड़बड़ करने में मदद कर देगा। साइन इसको कर सकते हो माइनस का कितना π/10, हाँ क्या ना, हाँ या ना, π/2 माइनस 3π ये, तो माइनस का π/10, तो माइनस का कितना आ गया π/10, क्योंकि आपका आंसर कितना है, आंसर किस बेसिस पर आएगा, रेंज के बेसिस पर आएगा। और माइनस का π/10 आपका माइनस का π/2 से π/2 के बीच में है, क्योंकि साइन की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 के बीच में होती है,
इसलिए आंसर आपका क्या आ जाएगा, माइनस का पाई बाय 10। डन। कोई डाउट आ जाए कमेंट कर देना कि हाँ सर ये दिक्कत है, कैसे करेंगे, अपन आगे बढ़े। 26th जो आपके सामने, द रिलेशन आर इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स गिवन बाय आर इक्वल टू ए कॉमा बी, ए इज द डिवाइजर ऑफ बी। ए किसका डिवाइजर है, बी का। ए इज अ डिवाइजर ऑफ बी। क्या ये इक्वलेंस होगा या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा या सिमेट्रिक होगा या क्या होगा? तो आपको कंडीशन मैंने पहले बता दी रिफ्लेक्सिव की, ए कॉमा ए होना चाहिए, सिमेट्रिक में ए कॉमा बी, बी कॉमा ए होना चाहिए, ट्रांजिटिव में अगर ए बी आर को बिलोंग करता है, बी सी आर को बिलोंग करता है, तो ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए। तो देखते हैं अगर ए इज डिवाइजर ऑफ बी है तो क्या होगा। सबसे पहली बात, आपने रिफ्लेक्सिव की बात की, किसकी बात की, रिफ्लेक्सिव की बात की, ध्यान से समझना बच्चों। रिफ्लेक्सिव की बात की तो रिफ्लेक्सिव के अंदर फॉर एनी, कोई भी आपने नेचुरल नंबर ले लिया, ए को आपने क्या मान लिया, नेचुरल नंबर मान लिया, है ना। ए इज डिवाइजर, ए इज डिवाइजर बाय इटसेल्फ, ऑफ इटसेल्फ, खुद से तो डिवाइजर होगा ही ना, टू से डिवाइजर होगा कि नहीं होगा। तो देयरफॉर ए कॉमा ए जो है ये आपका बिलोंग कर रहा है आर को, इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। आर आपके पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सिमिलरली सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक का केस कैसे, अब आपने सिमेट्री में क्या, लेट ए कॉमा बी जो है ये बिलोंग कर रहा है आर को, और ए और बी दोनों के दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, दोनों नेचुरल नंबर है। अगर ए इज डिवाइजर ऑफ क्या है, बी है, ए इज डिवाइजर ऑफ बी, लेट ए को आपने 2 मान लिया और बी को आपने क्या मान लिया, 4, कुछ भी मान लो। तो अगर 2 डिवाइजर है 4 का, तो क्या 4 भी डिवाइजर होगा क्या 2 का, नहीं ना। अगर 2 इज डिवाइजर, 2 इज डिवाइजर ऑफ 4, 2 2 is 4, बट 4 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 4, तो ये सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता, नॉट सिमेट्रिक। तीसरी चीज ट्रांजिटिव। नेक्स्ट क्या चीज आई आपकी, ट्रांजिटिव। एग्जांपल ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कंसीडर करने में कोई बुराई नहीं है। तो ट्रांजिटिव के केस के अंदर क्या होगा बच्चा, आपने मान लिया ए को 2, बी को कितना 4 और सी को कितना 8, पता लग रहा है कि 2,4 बिलोंग्स टू आर है एंड 4,2 भी बिलोंग्स टू आर है, तो इंप्लाइज 2,8 भी होगा कि 2 डिवाइजर है किसका, 8 का, 2 4 8, ये भी है 4,8 का, सॉरी यहाँ 4,8, तो देयरफॉर ट्रांजिटिव भी होगा, यानी रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर आया, तो बस इसी तरीके से आपको करना है और सॉल्व करके आंसर देना है। 27 को देखो, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फंक्शन दिस वन इज कंटिन्यूस। ट्रिक से कर सकते हो डायरेक्टली, सीधा x की जगह 1 डाल दो, k प्लस का 5 इक्वल टू 2 कर देना बच्चा, k की वैल्यू माइनस का 3 आ जाएगी। इन शॉर्ट आंसर इज, कोई कंटिन्यूटी कोई डिफरेंशियबिलिटी नहीं लगानी, सीधी वैल्यू प्लेस करनी हो, डेफिनेटली यू किल द आंसर इन अ प्रॉपर वे। x की जगह जो भी लिमिट दे रखी हो वो प्लेस कर देना 1, k प्लस का 5 इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू माइनस का 3 आपके पास आ जाएगा, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, और अगर उसको मेथड से करना है पिछले वाले क्वेश्चन को, तो आप क्या करोगे बच्चा, LHL इक्वल टू RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन लिमिट। LHL के अंदर आप कौन सा वाला यूज करोगे, ऊपर वाला फंक्शन, RHL में नीचे वाला, और फंक्शन की लिमिट के अंदर भी ऊपर वाला, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं लग रहा है। तीनों को कर दोगे आंसर सेम आएगा, या फिर ट्रिक से कर दो, डायरेक्ट लिमिट प्लेस कर दो, बट वो 0 नहीं होनी चाहिए। x प्लस वाई अगर 8 है तो मैक्सिमम वैल्यू बतानी है बेटा, एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। x प्लस वाई अगर 8 है तो भैया a, इसको मान लिया मैक्सिमम वैल्यू, एरिया मान लिया अपन ने x और y, तो यहां से y की वैल्यू निकाली बेटा 8 माइनस का x, अपन ने पढ़ा है। और अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है मैक्सिमा मिनिमा का, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा बाय जस्ट यूजिंग 3 स्टेप्स एंड ट्रिक टू सॉल्व मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन माय चैनल, तो गो टू द आई बटन एंड सी ऑल द थिंग्स। लिस्ट में नीचे डिस्क्लोज कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, वहां से आप लोग लिस्ट ले सकते हो किसी भी टॉपिक की, ताकि आपको आसानी हो जाएगी। आपको पूरे एक्सप्रेशन को जिसकी भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो यहाँ से आपने y की वैल्यू निकाली कितनी, 8 माइनस का x, उठा करके इसमें डाल दो, x y की जगह 8 माइनस का x। अब आपको इसको मैक्सिमम निकालना है तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, dA बाई dx, x को छोड़ा इसका करेंगे -1 प्लस इसको छोड़ा x का करेंगे तो 1, तो बच्चा ये 8 माइनस का क्या आ जाएगा 2x, डबल कर दो,
डी स्क्वायर, वैसे तो जब भी कभी सब्जेक्टिव पेपर होता है वहीं अपन ऐसे करते हैं, वरना आपको डायरेक्ट पता है जो भी है वो मैक्सिमा ही होगा, लेस देन आ रहा है मतलब मैक्सिमा। यानी 8 माइनस का 2x को आपने 0 कर दिया, x की वैल्यू कितनी निकाली बच्चा 4, तो 4 आपका होगा, आपको मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो x और y भी चाहिए, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 8 माइनस का 4 अगेन 4, x इंटू वाई करोगे तो 4 इंटू 4 आपका टोटल 16 इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? बिल्कुल आसान है, नॉर्मल। चलो, the two curves this one and this one intersect at right angle at an angle of, कितने एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, स्लोप निकालेंगे, स्लोप निकाल करके देखेंगे कंडीशन कौन सी लग रही है। m1 m2 अगर -1 हो रहा है तो 90 डिग्री, m1 और m2 बराबर आ रहे हैं तो 0 डिग्री, इस तरीके से। तो पहले वाला कर्व है ये, इसका पहले आप क्या निकालो बच्चा, हाँ डिफरेंशिएशन, तो इस वाले को डिफरेंशिएट करो तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का ये 3x छोड़ा 2y dy बाय कितना dx माइनस का कितना 3y स्क्वायर और x का कितना 1 इक्वल टू कितना 0। ओके, यस और नो। सिमिलरली अगले वाले का निकालो, 3 को छोड़ा x स्क्वायर को छोड़ा y का करेंगे तो dy बाई dx प्लस 3y को छोड़ा x का करेंगे तो कितना 2x माइनस का 3y स्क्वायर dy बाई कितना dx इक्वल टू कितना 0। ये दूसरे वाले का होगा। दोनों से y की वैल्यू चुराने की कोशिश करते हैं या पहले सिंप्लीफाइड करते हैं। पहला वाला एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6xy dy बाई कितना dx माइनस का कितना 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। इज इट ओके? ये बन गया। यहां से dy बाई dx पहले वाले का निकलेगा, फर्स्ट कर्व का, इन दोनों को उधर भेजा बच्चा 3y स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर अपॉन माइनस का कितना 6xy। ठीक है, अरेंज कर लो, 3 कट कर दें, 3 कट कर देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। 3 को कट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन 2xy, ये पहला वाला आपका dy बाई dx आ गया, dy बाई dx ऑफ फर्स्ट। सिमिलरली सेकेंड वाले का dy बाई dx, यहाँ से आपने 3x स्क्वायर, ये dy बाई dx कॉमन ले लिया बच्चा, 3x स्क्वायर माइनस का कितना 3y स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6xy इक्वल टू कितना 0। dy बाई dx यहाँ से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6xy अपॉन 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, 3 से अगेन 2 टाइम्स, माइनस का कितना 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, ये आपका हो गया सेकंड। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, dy बाई dx ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय dy बाई dx ऑफ सेकंड, तो बच्चा कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, तो कितना आ गया माइनस का 1। अगर m1 m2 आपके -1 आ गए तो आप सीधा कह सकते हो एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। बोला था जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनके बीच का एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। तो C π/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? चलो वन मोर एंड द लास्ट वन, ध्यान से। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन एंड ऑफ एन LPP आर दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन। मैक्सिमम वैल्यू को सारी वैल्यूज प्लेस कर दो, बस सिंपल सोबर। ये आपके पास क्या है बेटा, ऐसे कर सकते हो कॉर्नर पॉइंट्स, और ये आपका क्या है z इक्वल टू कितना 3x प्लस का कितना 2 है। सबसे पहले आपने डाला 0 0 तो कितना आएगा z 0, फिर आपने डाला 0,8 तो z कितना आएगा 8 2 जा कितना 16, फिर आपने डाला 2, कितना 7 तो z आ जाएगा 3 2 जा 6 7 2 जा 14 यानी कितना 20, फिर आप डालोगे 5, कितना 4 तो z 5 3 जा 15 एंड 4 2 जा 8 तो ये आ जाएगा आपका 23। सिमिलरली 6, 0 प्लेस किया तो z इक्वल टू 6 3 जा कितना 18। मैक्सिमम आपको ऑब्वियस ही बात है इसी के अंदर आपको मैक्सिमम दिख रहा है यानी 23 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यानी b इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कैसा लगा आज का सेशन जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक करना और बताना कि हाँ सर और मोटिवेटेड वीडियोस आप इसके अंदर ला सकते हैं और कर सकते हैं। डेफिनेटली अपन और भी ज़्यादा वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे डेली बेसिस पर, तो ध्यान से करना और अच्छे से करना। ठीक है, ये हमारा नया ऑनलाइन फ्री प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं बच्चों को, जो नीडी पर्सन्स होते हैं उनके लिए आपका पूरा का पूरा है मैट्रिक्स के थ्रू। ये एक स्पेशल सेशंस है जहाँ पर अगर किसी को कोई भी चीज़ गेन करनी हो तो वो अच्छे से कर सकता है।
टिल देन बहुत जल्दी नई चीज़ों के साथ मिलेंगे और नई चीज़ों को कन्वर्ट करेंगे और नए क्वेश्चंस को देखेंगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन।